हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस यही कहूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करना सॉल्व करना स्टार्ट किया या नहीं। मैंने आपको जो बेस्ट क्वेश्चंस थे, जो बेस्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे, सारी ब्रांचेस के मैंने आपको करा दिए हैं, सारी वेराइटी कंप्लीट करा दी है। इससे ज्यादा वेराइटी पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए गेट एग्जाम के लिए। मार्क माय वर्ड्स, मैं गेट एग्जाम के लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मैं सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एग्जाम, दे आर वह लोग कहते हैं कि सर हमें ये वेराइटी है। नहीं, मैं गेट एंड ईएसी एग्जाम्स एंड ऑल इंजीनियरिंग एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप समझिए आईआईटी एग्जाम्स और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आईआईटी एग्जाम्स में टाइम आपके पास ज्यादा रहता है, उसमें आपका दो दो एग्जाम्स होते हैं, मेंस होता है। उनमें अगर अपन बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए अगर अपन बात की जाए तो इसमें आपके लिए वहां पर एडवांस रहता है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर देना है, उसमें भी टाइम ड्यूरेशन से क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स के ही आते हैं, तो आपके लिए वेराइटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गेट को ही देखिए, उसका नाम ए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड है। वहां पर आपको ये नहीं कि उसको लेंथीनेस से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब इस चीज से कि आप में कितनी चीजें समझ है, आप कितनी चीजें अच्छे से कर सकते हैं, कितना आपका ब्रेन शार्प है। ये चीजें गेट एग्जाम चेक करता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि दिस इज माय मैकेनिकल टीम, ये मेरी मैकेनिकल की टीम है जो कि आपके लिए आज से यानी कि 1 मई से आपके लिए कोर्स लेकर आ चुकी है। किस चीज के लिए? एसएससी जेई, एनएलसी, वाइजेक स्टील एंड यूपीपीएससी एई एंड यूपीपीएससी एई। इन एग्जाम्स के लिए आपके हमारे लिए ये टीम जो है आपके लिए नया बैच लेकर आई है, ताकि आप इसमें जुड़ें और हमारे साथ इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। आप देखिए, कोविड की वजह से कुछ टाइम ड्यूरेशन एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, कुछ टाइम उसमें एक्स्ट्रा मिला है, तो क्यों ना आप इस एक्स्ट्रा टाइम का सही से यूज करें और हमसे जुड़ जाएं और इन एग्जाम्स को निकाल के जल्द से जल्द जॉब को अपने हाथ में लें। कुछ ही महीनों में आपके पास ये एग्जाम्स होंगे, देन कुछ ही महीने में आपके हाथ में जॉब होगी। इसीलिए आपको जल्द से जल्द इसमें जुड़ना है। और जब आप हमारे इसको परचेज करें तो दिस यूज माय कूपन कोड पल्लव लाइव, यूज माय कूपन कोड पल्लव लाइव, यूज माय कूपन कोड पल्लव लाइव। जैसे ही आप मेरा ये कूपन कोड यूज करेंगे, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नाउ क्वेश्चन अराइज इज कि व्हाई वी टेक अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो उसके बेनिफिट्स में आपको बताना चाहता हूं, ये मैं आपको बताता हूं, बट जो नए लोग हैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको डेली लाइव सेशन ऑन फिक्स्ड टाइम मींस, देखिए जैसे मैंने अभी आपको नया कोर्स के बारे में बताया कि जो 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में देखिए पूरी प्लानिंग आपको 1 महीने की पूरी प्लानिंग मिल जाएगी कि 1 महीने तक उस पर क्या क्या होने वाला है। सारी चीजें 1 मंथ पहले ही डिसाइड हो जाती है, सारी चीजें ऑन टाइम होती हैं। इसीलिए आपको ये नहीं रहेगा कि यार मेरा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, फैकल्टीज कंप्लीट करा पाएंगे या नहीं। सारी चीजें आपको 1 मंथ पहले ही वहां पर डिसाइड कर दी जाती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कंटेंट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन गेट एंड ईएससी। आप गेट एंड ईएससी कोर्स में जाएंगे, हमारे साथ गेट एंड ईएससी के लिए जुड़ेंगे, तो आपको कंप्लीट गेट एंड ईएससी की सारी चीजें मिलेगी, फोकस्ड ऑन गेट एंड ईएससी के लिए। आप यूपीपीएससी एई, एसएससी जेई, वाइजेक, एनएलसी इन एग्जाम्स के लिए जाएंगे तो आपको फोकस्ड आपको इसी एग्जाम के लिए पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं होता है कि आपने वाइजेक के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, आप यूपीपीएससी एई के लिए पढ़ना चाह रहे हैं और आपको किसी दूसरे एग्जाम्स के लिए उसमें बताया जाए। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। सेकेंड थिंग। नाउ यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं एट द टाइम ऑफ द एग्जाम, जैसे ही पास आता है स्टूडेंट डिमोटिवेट फील होने लगता है, तो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको हमेशा गाइड करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। हमेशा वे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं ताकि वे आपके हमेशा मदद करें। आपको जो भी डाउट रहे आप उनसे डायरेक्टली पूछें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिफोर गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम्स यहाँ पर क्रैश कोर्स चलाया जाता है ताकि आपको रिविजन रहे। तो अगर आपको इतने सारे एडवांटेज अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से लेने के मिल रहे हैं, तो आप इन सारे एडवांटेजेस को देखिए और जल्द से जल्द अन अकेडमी पर जुड़ जाइए। तो आप जैसे ही वहां पर सब्सक्रिप्शन को करते हैं, वहां पे आपको कूपन कोड यूज करना है, क्या? पल्लव लाइव। वहां पर आपको कूपन कोड यूज करना है पल्लव लाइव। जैसे ही आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करते हैं, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलता है। जैसे ही आप वहां पर कूपन कोड यूज करेंगे पल्लव लाइव, आपको
इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यस और नो? चलिए अब आगे की बात करते हैं कि अभी आप लोगों के लिए मैं फिर से बता देता हूं, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता देता हूं कि आप लोगों के लिए, जैसे लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर इंजीनियरिंग मैथ्स का सिलेबस बहुत अधिक ज्यादा है और 1 आवर्स की क्लासेस में अगर हम पढ़ते रहेंगे तो 1 आवर्स की क्लासेस में हमारा सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, जिन आप सभी लोगों को क्या करना है, आज लास्ट डे है आप लोगों के लिए, ये लास्ट टाइम मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, आपके लिए मैंने 2 आवर्स का शेड्यूल कर चुका हूं, पर डे आपके लिए 2 आवर्स के सेशन होने वाले। कब से कब तक? आपके लिए 1 आवर्स ऑन यूट्यूब, 1 आवर्स डेली ऑन यूट्यूब पर आपके लिए प्लान हो चुके हैं। क्या टाइमिंग रहने वाला है इसका टाइमिंग यही रहने वाला है विदाउट एनी चेंज, 10:30 AM टू 11:30 AM। डेली जिस टाइम पर हम अभी मिल रहे हैं डेली का टाइमिंग यही रहने वाला है। और दूसरा जो टाइमिंग है वो है 1 आवर ऑन स्पेशल सेशन। स्पेशल सेशन, फर्स्ट थिंग, स्पेशल सेशन के लिए बहुत से लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं, दिस इज, ये फ्री स्पेशल सेशन है, दीज आर फ्री स्पेशल सेशन। 1 आवर्स के फ्री स्पेशल सेशन कहां पर? अन अकेडमी ऐप पर। अन अकेडमी ऐप पर आपको क्या करना है, सभी लोगों को जल्द से जल्द अन अकेडमी ऐप पर जाना है और अन अकेडमी ऐप पर जाकर मुझे फॉलो करना है। किस उससे सर्च करेंगे आप सर्च करेंगे पल्लव गौर। आपको क्या दो काम करने हैं अभी सेशन कंप्लीट होते से ही। सबसे पहले कि आपको मुझे फॉलो करना है पल्लव गौर ऐप पर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अभी आप देखेंगे कि कमेंट सेक्शन में और कम्युनिटी पर भी, अगर आप देखें कमेंट सेक्शन और कम्युनिटी पर भी इसकी लिंक डल चुकी है। तो आपको क्या करना है, लिंक पर प्रेस करना है और आपको वहां पर नोटिफाई मी पे क्लिक करना है। किस चीज के लिए करना है आपको? लिंक पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन लिंक एंड देन नोटिफाई मी पे प्रेस करना है ताकि आप रजिस्टर्ड हो जाएं इस सेशन के लिए। अब ये सेशन कब से स्टार्ट होने वाला है? ये सेशन स्टार्ट होने वाला है आज से, मींस 1 मई से स्टार्ट होने जा रहा है डेली, ताकि आप लेट ना हो। अब आपको इसीलिए मैं कह रहा हूं ये आपके लिए लास्ट टाइम है कि अगर आप अभी रजिस्टर्ड होंगे तो बिल्कुल स्टार्ट अभी इनरोल करते हैं तो आप स्टार्टिंग से जुड़ जाएंगे, किसी भी प्रकार से बीच में नहीं होगा कि आपको लॉसेस हो रहा है। यहाँ पे आपको 1 मई से स्टार्ट हो रहा है ये, और टाइमिंग है 7 to 8 PM। सभी स्टूडेंट की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ये टाइम रखा गया है ताकि कोई भी स्टूडेंट की कोई भी क्लासेस मिस ना हो। सारी चीजें डिस्कस होकर ही ये टाइम डिसाइड किया गया है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि क्या इसमें होगा, तो सबसे पहले आपको बता दूं यहां पर मैं सारे कंसेप्ट प्लस ऑफ गेट क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी समझाया है वैसे ही यहाँ पर भी सारी चीजें चलने वाली है, कंसेप्ट प्लस गेट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आप क्या कहते हैं, जो आप डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर मैं रिमेनिंग गेट क्वेश्चंस और डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में आपको यहाँ कराने वाला हूँ डेली। तो आप सोचिए, आप 1 स्टेप टूवर्ड्स गेट के लिए ये आपके लिए कराए कि आप बताइए, आप डेली प्रैक्टिस पेपर्स मांगते हैं कि सर डेली प्रैक्टिस पेपर्स दे दीजिए। आप वह डेली प्रैक्टिस पेपर्स खुद सॉल्व करेंगे तो क्यों ना आप ये डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करें। तो इन डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैं आपके साथ करूंगा। तो आपके लिए कोई एक सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए दोनों सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों सेशन को ज्वाइन करते हैं, अगर आप दोनों सेशन को ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अबव 13 मार्क्स की, 13 मार्क्स से अबव की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप सही से करेंगे मेरे साथ इन दोनों सेशन को और आप भी मेहनत करेंगे तो आपके मैथ्स में 13 मार्क्स से अबव जरूर आएंगे। सिर्फ 1 आवर से कोई भी एक ऐसा नहीं कि आप इस सेशन को ज्वाइन करें, इस सेशन को ज्वाइन ना करें, या फिर आप दोनों में से एक सेशन को करें तो आपको इससे लॉसेस ही होने वाले, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको दोनों सेशन को ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द अभी लिंक पर जाइएगा आफ्टर द सेशन, या फिर आप अभी भी स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक डली हुई है, तो जल्द से जल्द जाइए और नोटिफाई मी पे क्लिक करिए। ये हुई इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज से ही ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आपको बिना किसी लॉस के 7 to 8 PM पर मुझे मिलना है सभी लोगों को। चलिए तो आज का अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अभी तक क्या सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमको स्टार्ट करना है मीन वैल्यू थ्योरम। तो हेडिंग डालिए मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू
थ्योरम। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले, सारे कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले सभी लोग लाइक कर दीजिए सेशन को, जल्द से जल्द सभी लोग लाइक करिए। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, मेरे सारी कंटेंट आपको अगर मैं बेस्ट दे रहा हूं, तो आपका सिर्फ एक ही काम है कि आपको लाइक करना है। जल्दी से सभी लोग लाइक करिए, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं, जल्द से जल्द करिए। चलिए, तो मीन वैल्यू थ्योरम की अगर बात की जाए तो मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग 3 मीन वैल्यूज थ्योरम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। सेकंड वन इज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। एंड थर्ड वन इज काउची मीन वैल्यू थ्योरम, काउची मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये जो 3 मीन वैल्यूज थ्योरम है, फर्स्ट वन रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम और काउची मीन वैल्यू थ्योरम। तो हम इन तीनों मीन वैल्यूज थ्योरम को वन बाय वन समझेंगे और सब पे एक एक न्यूमेरिकल करते जाएंगे। तो चलिए हेडिंग डालिए, सबसे पहली मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम इज रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम इज नथिंग बट अ रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए, तो रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम की अगर अपन बात की जाए तो इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको अजम्पशंस लिखा देता हूं, फिर अपन आपको सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरम में लिख देता हूं, वेट करिए। आप कहेंगे लेट अ फंक्शन f of x is defined, let a function f of x is defined in a closed interval a से लेके b। देखिए सारी चीजें इन अ क्लोज्ड इंटरवल a से लेके b, such that first point is if f of x is continuous, if f of x is continuous in closed interval a से लेके b, if f of x is differentiable in open interval a से लेके b, and third condition is f of a is equals to f of b। चलिए सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी समझ आया था, सारी चीजें आपको वैसे ही समझ आएंगी, बिल्कुल वरी मत होइए। तो आपको समझिए मेरे साथ। लेट अस सपोज this is your graph, this is your x axis, this is your y axis, y equals to f of x। फर्स्ट थिंग, चलिए थ्योरम को अपन समझते हैं। लेट अस सपोज, उससे पहले मैं ग्राफ बना देता हूं आपके लिए, डायग्राम बना देता हूं। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट, कर्व इज लाइक दिस। चलिए फर्स्ट थिंग, सबसे पहले अगर अपन बात की जाए तो देखिए, let a function f of x is defined in closed interval a से लेके b, means closed interval means what, this is your a, this is your b। now closed interval means what, कि फंक्शन जो है a और b पर एग्जिस्ट कर रहा है, डिफाइंड है उस रीजन में, उस पर एग्जिस्ट कर रहा है। यस, तो चलिए यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया है आपके लिए। इफ f of x is continuous in the closed interval a से लेके b, यस कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस की अगर बात की है तो मुझे बताइए, यहाँ पे किसी भी प्रकार से वॉइड है, किसी भी प्रकार से ब्रेक है? कंटिन्यूअस मींस नो वॉइड्स एंड नो ब्रेक। बताइए, किसी भी प्रकार से वॉइड है, किसी भी प्रकार से कोई ब्रेक है? बिल्कुल नहीं है। तो द फंक्शन, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं? तो यहाँ ये फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है। सेकंड थिंग, इफ f of x is differentiable in the open interval a से लेके b, यस डिफरेंशिएबल भी है। क्यों डिफरेंशिएबल है? क्यों अपना ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? क्योंकि यहाँ पे बताइए दिस इज स्मूथ कर्व, दिस इज स्मूथ कर्व। यहाँ पे कोई शार्पनेस दिख रही है आपको इस कर्व में? बिल्कुल नहीं दिख रही है। एंड द थर्ड कंडीशन इज f of a equals to f of b। तो ये देखिए, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। देन ये तो ही कंडीशन, देन अगर ये सारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन
then there exist at least one value, C in the interval A से लेके B at which f dash of C is equals to 0। चलिए, आपको अगर दिख नहीं रहा है, न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल क्या कहा है उन्होंने, कहा है कि if above three conditions satisfied, if above three condition, if the above three conditions satisfied, अगर तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं, then there exist at least one value C, then there exists at least one value C in the interval A से लेके B at which f dash of C is equals to 0। क्या ओवरऑल कहा है? कुछ नहीं कहा है। देखिए, दिस इज योर x, दिस इज योर f of x, दिस इज योर पॉइंट, दिस इज द कर्व, दिस इज योर पॉइंट एंड दिस इज A। नाउ फिर से देख लीजिए, आपको फिर से बता देता हूं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। कौन सी तीन कंडीशन? पहली चीज, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यस बिकॉज देयर इज नो ब्रेक एंड नो वॉइड्स इन द ग्राफ। फर्स्ट थिंग, किसी भी प्रकार से आपको शार्पनेस दिख रही है? नहीं दिख रही है, मींस ये डिफरेंशिएबल है और f of a इक्वल्स टू f of b है। यस, ओके। देन अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू। एटलीस्ट वन वैल्यू मींस कम से कम एक वैल्यू होगी एट विच f dash of c is equals to 0। तो मुझे तो सबसे पहले आप ये बताइए, मैंने आपको कल बताया था कि f dash of c मींस व्हाट? डिफरेंशिएबिलिटी किस चीज को इंडिकेट करता है? तो आप कहेंगे f dash इंडिकेट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट c। यस और नो? f dash of c means what? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट c। ओके, तो मींस इन्होंने क्या कहा है? मींस मीन रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रही है? ये कह रही है कि अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई है, देन इट मींस दैट स्लोप, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, कंक्लूजन पॉइंट ये कहते हैं। उसको अगर अपन कंक्लूड करें दूसरे पॉइंट में, हम इसे क्या कह सकते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट C इज 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट C इज 0। कैसे? अब मुझे बताइए। टेंजेंट मींस व्हाट? देखिए, ये एक पॉइंट है, यहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहां पे इसका स्लोप बताइए। इसका स्लोप आप क्या कहेंगे? यहां पे बताइए, थीटा इज इक्वल टू कितना जी है? आप कहेंगे सर थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 मींस व्हाट? स्लोप इज इक्वल टू 0। इन द सेम कंडीशन, ये एक पॉइंट भी ऐसा है जहां पर टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करें तो ये रहेगा। तो अब आप कहेंगे कि सर आपने यही पॉइंट क्यों लिया है, यही क्यों कंडीशन है? तो अब थोड़ा सा आपको मैं मैथ्स की फील दिलाता हूं। मुझे एक बात बताइए, लेट अस सपोज ये एक पॉइंट है आपका, ये एक पॉइंट है, तो आपके पास कितने पाथवेज हैं ए से लेके बी पर जाने के लिए? आप कहेंगे कि सर मैं या तो ए से जा सकता हूं, या तो ए से जा सकता हूं, या फिर ए से जा सकता हूं। मुझे इससे ही मतलब है, या तो आप ए से जाइए, इनसे जाइए, या फिर ए से जाइए। आप मान लीजिए लेट अस सपोज ए पाथवेज से गए, या बी से, या सी से, कैसे भी जाइए आप। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको मैं डी से लेके ई तक जाने के लिए कह रहा हूं, मान लीजिए ए पाथ से गए, तो आपने कहा पहले मैं हुआ इंक्रीज। अगर मेरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मुझे सेम लेवल पे डी पर आने के लिए मुझे कहीं ना कहीं डिक्रीज होना पड़ेगा। यस और नो? इससे मतलब नहीं है कि आप कितनी बार भी होइए, ये लीजिए, मैंने बहुत बीच में कुछ भी हो, मगर एक ना एक पाथ जरूर ऐसा रहेगा कि अगर ए पर इंक्रीज हो रहा है, ए अगर मेरा इंक्रीजिंग है स्टार्टिंग में, तो उसे डिक्रीज होना ही पड़ेगा। यस और नो? और अगर किसी पॉइंट पे वह इंक्रीज हो रहा है और फिर वह डिक्रीज हो रहा है, मतलब कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जहां पर वह अपने नेचर को बदल रहा है। यस और नो? कि अगर वह इंक्रीज हुआ है एंड देन डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? कि वह अपने नेचर को बदल रहा है। कहीं ना कहीं पर ए में बात की जाए तो वह पहले कैसा है? इंक्रीजिंग है एंड देन डिक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पर एक पॉइंट ऐसा जरूर है जहां पर वह स्टेगनेंट हुआ होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग की बात की जाए तो ये स्ट्रेट पाथ में रहे, चलिए इसको तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सी की बात करते हैं। सी पाथ में आप क्या कहेंगे? सर सी पाथ में आप कहेंगे कि सर पहले डिक्रीज हुआ है। चलिए, अगर ये डिक्रीज हुआ है
और फिर अगर अपन बात की जाए इस पॉइंट पे उसे पहुंचना है, कहां पर, ई पर, सेम लेवल पे पहुंचना है, तो उसे कहीं ना कहीं पर इंक्रीज होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, कहीं से मतलब अगर वह डिक्रीज हो रहा है फिर देन उसे इंक्रीज होना है, मींस इसका मतलब कहीं ना कहीं पर वह स्टेगनेंट जरूर हुआ होगा। यस और नो, कहीं ना कहीं पर जीरो जरूर हुआ होगा, मतलब कहीं ना कहीं पर उसका नेचर चेंज होते टाइम, मींस कहीं से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग नेचर चेंज के लिए एक पॉइंट जरूर मिला होगा। तो वही तो उसने कहा है। और आप कहेंगे सर बी की बात, बी पे तो वो वैसे ही कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो वही चीज तो उन्होंने कहा है। समझिए, ध्यान से समझिए, अगर ये इंक्रीज हुआ है, कहीं पर डिक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं पर टेंजेंट आपका ऐसा जरूर जाएगा। ये देखिए यहां पर भी आपका टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, यस और नो, ये आपका टेंजेंट ड्रॉ हुआ, इस टेंजेंट का आपने स्लोप लिया। इस पॉइंट के अगर आप बात की जाए, बीसी लाइन को देखिए ध्यान से, अगर मैं बीसी लाइन को ध्यान से देखूं तो बीसी लाइन ये है, और बीसी लाइन को तो मैं स्टार्टिंग से ही देखूं तो ये अपना इसी लाइन रहेगी। इस लाइन पे अगर मैं वैसे भी स्लोप करूं तो दिस इज माई स्लोप एंड स्लोप इज इक्वल टू जीरो। एट सी पॉइंट पे से जाऊं मैं, अगर सी पाथवे से जा रहा हूं तो भी मुझे एक पॉइंट मिल रहा है जहां पर स्लोप जीरो। कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट है। और अगर मैं यहां इस पाथवे से भी जाता हूं तो भी इंक्रीजिंग होने के बाद डिक्रीज होगा जब एक पाथवे ये रहेगा, मींस कहीं ना कहीं पर स्लोप तो जो है जीरो रहेगा ही रहेगा। मींस अगर आप एक बार इंक्रीज हैं तो आपको सेम लेवल पर आने के लिए कहीं ना कहीं डिक्रीज होना पड़ेगा, अगर आप डिक्रीजिंग हैं तो आपको सेम लेवल पर आने के लिए इंक्रीजिंग होना पड़ेगा, या फिर आप सीधे भी जाएंगे तो भी देखिए तीनों कंडीशन, इन तीन कंडीशन के अलावा मुझे बताइए डी से ही जाने के कोई रास्ते हैं। आप कहेंगे सर ये ऐसा भी तो रास्ता है, चलिए बताइए, आप यहाँ पे इंक्रीज हुए तो कहीं ना कहीं तो डिक्रीज हुए होंगे, इसीलिए इसीलिए ये वर्ड एटलीस्ट यूज हुआ है। एटलीस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन मींस कम से कम एक वैल्यू जरूर होगी। और देखिए यह वह कम से कम वैल्यू एक ये है, इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, ये देखिए यहाँ 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 यहाँ, नहीं इनसे मतलब नहीं, एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी जिस पर कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो होगा। तो ये देखिए दिस इज द टेंजेंट एंड दिस, इसका स्लोप देखा जाए तो जीरो, दिस इज द टेंजेंट, इसका स्लोप देखा जाए तो जीरो, दिस इज द लाइन, इस पर अगर हम टेंजेंट स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट लें या हर पॉइंट पे बात की जाए तो भाई स्ट्रेट लाइन ही आता है, उसका टेंजेंट की बात की जाए तो जीरो। जल्दी से बताइए, समझ आया, किसी भी प्रकार से कोई डाउट? फर्स्ट थिंग, अब आपने बात कही कि सर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी इज इक्वल टू जीरो आ गया, चलिए, या फिर अपन क्या कह सकते हैं इसको, और अगर आप किसी तीसरी स्टैंडर्ड बुक में गए, आपने और भी कोई बुक पढ़ी, तो आपको तीसरा स्टेटमेंट क्या मिल सकता है, तीसरा चीज आपको ये मिल सकता है, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब आप एक काम करिए, अब आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, जो भी आपको बुक लगे, जो भी आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए कोई भी बुक लगे, किसी भी ऑथर की बुक उठा लीजिए, तीन स्टेटमेंट से ज्यादा कंक्लूजन पॉइंट इस पे निकल ही नहीं सकते। फर्स्ट पॉइंट ये है, वो तीनों चीज सेम ही कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू बिटवीन ए एंड सी एट विच एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। यस, डेरिवेटिव की बात कही है तो देखिए यहाँ पर दिस इज योर स्लोप, दिस इज योर टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप जीरो मींस एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। सेकंड कंडीशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी इज जीरो, यस सेम थिंग, क्योंकि डिफरेंशिएशन को स्लोप ऑफ टेंजेंट ही कहते हैं। एंड थर्ड थिंग, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए बताइए मुझे कमेंट करके किसी को कोई डाउट है इसमें। चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि एक बार ये सारी चीजें आपको समझ आ गई तो सारी रिमेनिंग चीजें तो आपको समझ आ ही जाएंगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट थिंग, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम की अगर बात की जाए तो रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम कहती है इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके बी। अब आप इसका इंपॉर्टेंस समझ गए, ए से लेके बी का, यस क्योंकि अगर आप इसमें क्लोज्ड इंटरवल में अगर वैल्यू को डिफाइन ना कहते तो मैं तो इस वैल्यू को यहाँ पे ना डिफाइंड मान के फंक्शन को यहाँ से यहाँ मान लेता, और उस कंडीशन में ऐसा हो ही नहीं रहा है, जरूरी नहीं, इसलिए फर्स्ट थिंग एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके बी। अब आप किसी को ये डाउट आया कि सर मुझे एक बात बताइए कि क्लोज्ड इंटरवल कहाँ है किसमें, कंटिन्यूअस के केस में, और ओपन इंटरवल कहाँ है किसमें, डिफरेंशिएबल के केस में। देखिए ध्यान से देखा करिए, एक एक वर्ड का मतलब समझिए, क्लोज्ड इंटरवल कहाँ है कंटिन्यूअस के केस में, डिफरेंशिएबल के केस में ओपन इंटरवल कहाँ है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये जो केस है इसमें अगर बात की जाए, इसमें अगर बात की जाए तो डिफरेंशिएबिलिटी एट द कॉर्नर पॉइंट पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा टेंजेंट और वह पॉइंट जो है इन बिटवीन ए एंड बी है, इन बिटवीन ए एंड बी है, देखिए इन बिटवीन ए और बी के बीच में है पॉइंट कहीं, तो इसीलिए हमारे लिए वह पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस पर डिफरेंशिएबल हो या ना हो। बट
कंटिन्यूअस होना जरूरी है। अब आप कहेंगे सर वो बीच में है तो हमारे लिए कंटिन्यूअस होना जरूरी क्यों? क्योंकि अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो आप कहेंगे सर वहां पर वैल्यू हमारी डिफाइंड नहीं हो रही, कर्व जो है अपना ब्रेक हो सकता है, शायद हो ऐसा हो कि यहाँ पे वैल्यू ही एग्जिस्ट ना करे, और अगर यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमारी देखिए थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, मींस ओवरऑल थर्ड कंडीशन जो है फर्स्ट कंडीशन पर डिपेंड है, समझे? अगर आप थर्ड कंडीशन ना कहते कि अगर थर्ड कंडीशन ना कहते कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके बी, तो आपकी थर्ड कंडीशन डिफाइंड नहीं होती। अब मुझे लगता है आपको पूरी कंप्लीट रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम समझ आ चुकी होगी कि ओवरऑल आपका एक टेंजेंट अगर हम ड्रा करें तो एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एटलीस्ट वन वैल्यू जरूर होगी। जल्दी से बताइए, समझ आया? एक क्वेश्चन दिया जाए इस पे से करने के लिए, चलिए क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर आपकी चीजें और क्लियर होंगी, फिर हम दूसरी थ्योरम पे चलेंगे। क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इज f of x is equals to sin x divided by e to the power x in the interval 0 से लेकर पाई। फाइंड c बाय रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए सॉल्व करिए। पहली चीज, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसा भी आ सकता था, देखिए मैं क्वेश्चन के टाइप भी बता दे रहा हूं आपसे, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा भी आ सकता था, फाइंड c बाय रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, फाइंड point at which slope of tangent is 0, slope of tangent to the function is 0, to the function f of x is 0, और ये भी आ सकता है आपके पास point at which tangent will be parallel to x axis। चलिए आपके लिए ये पॉइंट है। अब इनमें से आपके देखिए, या तो ये कह देता क्वेश्चन में आपको, या फिर ये कह देगा, या फिर ये कह देगा, तीनों को मतलब सेम ही है। चलिए आपके लिए मैं टाइमर लगा देता हूं, आपके लिए है 1 मिनट का टाइम, सभी लोग करिए इस क्वेश्चन को और मुझे इसका आंसर भेजिए। और सबसे पहले तो जितने लोग लाइव हैं, मैं देखता हूं लाइव लोग ज्यादा रहते हैं, 100+ लाइव लोग रहते हैं, बट लाइक की बात की जाए तो अभी भी ऑन इंस्टेंट भी 100 से कम ही है। आप लोगों को क्या करना है, लाइक सबसे पहले करिए आप। चलिए 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी कीजिए। जल्दी से करिए, 20 सेकंड लेफ्ट। लास्ट 5 सेकंड। चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन को जिन लोगों ने डायरेक्ट किया, मैं बताता हूँ उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या। भले ही क्वेश्चन सरल है, जितने लोगों ने आंसर ले आए हैं जल्दी से कमेंट करिए कितने लोगों का आंसर आया है, जल्दी से मैसेज करिए। और देखिए मैसेज करते रहा करिए, मैं देखिए आप हर टाइम हर दिन आपके साथ उसमें मैं भी लाइव रहता हूँ, मैं भी सेशन को पूरा आपके साथ देखता हूँ, तो आपको कमेंट करते रहना है। देखिए मैं आपके साथ ही हूँ, तो इसके लिए आपको कमेंट जरूर करते रहना। चलिए चलिए, तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहले तो मुझे क्या करेंगे आप कि पॉइंट एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, एफ ऑफ एक्स इज 0, सारी कंडीशंस ठीक है, आपको यूज करना रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम से पहले हम उसकी सारी कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने यहां पर जो है कह दिया फाइंड द सी बाय रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए, मगर अगर वह ये कंडीशन ना कहता
तो आपको ये कंडीशन अगर दी रहती तो आपको थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम यूज होगी। आपको इतना ही कह दिया पॉइंट एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फंक्शन इज 0, तो आप यहाँ पे रॉलेस अप्लाई करते, मगर अप्लाई करने से पहले अजम्पशंस को चेक करना जरूरी है ना। अगर आपको थर्ड कंडीशन दे दी होती पॉइंट एट विच द टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपको ये थोड़ी ना पता है कि यहाँ पर रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम यूज होगी। आपको बस ये पता है कि यहाँ पर रॉलेस अप्लाई होगी, बस अप्लाई करने से पहले आपको कंडीशन तो पता होना चाहिए ना। तो चलिए हम सबसे पहले उसके वन बाय वन उसके पहले तो अजम्पशंस को चेक करते हैं। तो पहली चीज आप एक बात बताइए, आपका फंक्शन क्या हुआ? आपका फंक्शन हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स इनटू साइन एक्स। चलिए फर्स्ट थिंग सबसे पहले तो मुझे बताइए, कल मैंने आपको कल एक स्टेटमेंट लिखवाया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, मींस e to the power x is continuous and differentiable. yes or no? continuous and differentiable, ठीक है। साइन एक्स की अगर बात की जाए, साइन एक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी यही है, e to the power minus x sin x cos x and polynomial means sin x is also a continuous and differentiable function, continuous and differentiable। चलिए मींस आपकी पहली चीज तो आपको पता चल गई कि कंटिन्यूअस। अब किसी को ये डाउट आया कि सर आपने सेपरेट कहा था कि e टू द पावर x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, साइन फंक्शन कॉस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। सर ये तो प्रोडक्ट में है, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी याद करिए। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा था? इफ टू फंक्शन g ऑफ x एंड h ऑफ x आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। जल्दी से बताइए, देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, मींस इन दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। समझ आया आपको? पहली कंडीशन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। चलिए मींस ओवरऑल क्या हुआ है? ओवरऑल आपकी पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। दो चीज। थर्ड कंडीशन चेक करते हैं हम, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी वाली। तो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज योर सेकंड कंडीशन, सेटिस्फाइड। नाउ चेक थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या कहती है आपकी? थर्ड कंडीशन कहती है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। चलिए एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी की अगर अपन वैल्यू चेक करें तो एफ ऑफ ए कितना है आपका? ए एफ ऑफ ए की बात की जाए तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ पाई की वैल्यू हमारी सेम आना चाहिए। यस सुनो, चलिए एफ ऑफ 0 रखिए, तो आपने रखा एफ ऑफ 0 की वैल्यू रखी, तो यहाँ पे रहेगा साइन 0 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 0 एंड दिस इज नथिंग बट साइन पाई डिवाइडेड बाई ई टू द पावर पाई। तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट साइन 0 इज 0, साइन पाई इज आल्सो 0। मींस अगर दोनों वैल्यू भी सेटिस्फाइड है, मींस आप देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा, बट जिन लोगों ने भी इसका आंसर निकाला, सही बात है आपने आंसर ले आए, बट कंसेप्ट समझिए। आप यहाँ पर मेरे साथ कंसेप्ट समझने बैठे, आपको न्यूमेरिकल तो मैं आपको अभी आप मेरे साथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आइए, इतने प्यारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, बट कंसेप्ट भी समझना सीखिए कि आपको मैथ्स को ओवरऑल फील के साथ पढ़ा करिए। आपको यहाँ समझ आ गया? फर्स्ट सेकंड थिंग, अब आपसे कहें मैं, अब आपसे मैंने पूछा कि आप क्या लगाएंगे? रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम। रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड है देन देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू एट विच एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। चलिए एफ डैश निकाल लीजिए, एफ डैश निकालिए, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो पहले एफ डैश ऑफ एक्स की बात की जाए तो इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e टू द पावर माइनस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। ओके, नाउ माइनस ऑफ साइन एक्स, e टू द पावर x का करेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स, माइनस आएगा प्लस बीच में साइन आएगा, तो ये हो गया। तो मींस ओवरऑल डिफरेंशिएशन समझ आया आपको? जल्दी से बताइए, डिफरेंशिएशन समझ आया? चलिए तो इस वैल्यू की बात की जाए तो हमने बोला क्या? एफ डैश ऑफ सी, एफ डैश ऑफ सी हमको निकालना है। एफ डैश ऑफ सी इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस ऑफ सी cos c माइनस ऑफ sin x sin c e टू द पावर माइनस c। चलिए दिस वैल्यू इज e टू द पावर माइनस c इज टेकिंग कॉमन, वैल्यू इज कम आउट टू बी cos c माइनस ऑफ sin c इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताइए 0 से पाई के बीच की मैं क्या वैल्यू रखूं कि मेरी e टू द पावर माइनस साइन सी 0 हो जाए? तो अब हम कहेंगे e टू द पावर माइनस साइन सी कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों?
यार e टू द पावर माइनस ऑफ साइन सी जीरो किसके केस में है, इसकी वैल्यू रखी जाए तो हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी की केस में c की वैल्यू रखें, तो c की वैल्यू इन्फिनिटी रखी तो ओवरऑल वैल्यू हो गई e टू द पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी इज 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो ये इसके केस में 0 हो सकती थी, बट हमको आंसर किसके बीच में निकालना है, 0 और पाई के बीच में, इनफाइनाइट पे नहीं जाना है, 0 और पाई की कंडीशन के बीच में निकालना है आंसर, और हमको 0 और पाई के बीच में ये वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, इट मींस दैट ये वैल्यू 0 होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो दिस वैल्यू इज cos c इज इक्वल्स टू sin c, एंड यहां से बात की जाए तो c इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, कैसे, tan पाई इक्वल्स टू 1, जल्दी से बताइए, tan पाई इज इक्वल्स टू 1 ही होगा ना यार, क्या किया है आप लोगों को, चलिए मैं और भी बता देता हूँ, ये कहा किया क्या है, cos c माइनस ऑफ sin c इज इक्वल्स टू 0, दिस इज नथिंग बट tan c इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। नाउ वन मोर थिंग, सिर्फ और सिर्फ tan c की वैल्यू 1 जो है पाई बाई 4 पर नहीं होती, उसकी वैल्यू जो है पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 कितना हो गया, पाई प्लस पाई बाई 4 इज नथिंग बट 5 पाई बाई 4, मींस सम ऑफ पाई पर होती है, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ 10 का जो रहता है पाई पाई रहता है, बट हमारे लिए दीज वैल्यूज ये हमारे लिए नहीं अंडर कंसिडरेशन में करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको आंसर 0 से पाई के बीच में चाहिए, देयरफॉर 0 से पाई बाई 4 इज द आंसर। जल्दी से कमेंट करिए कितने लोगों का सही आंसर आया था, और पहले तो मुझे ये कमेंट करिए कि आपने इतना सोच के किया था या नहीं, कितने लोगों ने ये सारी चीजें चेक करी थी, ये करके मुझे कमेंट करिए कितने लोगों ने ये सारी चीजें चेक करके इसे सॉल्व किया था। सॉल्व क्वेश्चन को करना इज नॉट अ बिग डील, आप अभी कर सकते हैं, मुझे पता है आपने ये सारी चीजें करी हुई हैं, बट मुझे ये बताइए कि कितने लोगों को ये सारी चीजें समझ आई हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए, तो पूरा ओवरऑल समझ आया कि ओवरऑल रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है, जल्दी से बताइए, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम पे कमांड आया कि ओवरऑल रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, क्या देखिए तीनों पॉइंट बताया मैंने, क्या इंडिकेट करता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, चलिए रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम के बाद हेडिंग डालेंगे सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ चलते हैं। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम इज नथिंग बट लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसे ना फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि अभी कुछ लोग ये ना कहने लगे कमेंट में कि सर हमने तो एक फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ी थी, वह कौन सी है, तो कुछ नहीं, इसी थ्योरम को फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। चलिए चलिए, अब ये कंडीशन ये क्या कहती है तो मैं बताता हूं, ये कंडीशंस क्या कहती है, दिस इज लेट f of x is defined in a closed interval a से लेके b, okay, then first condition is f of x is continuous, f of x is continuous in closed interval a से लेके b, second thing f of x is differentiable, f of x is differentiable in open interval a से लेके b, then there exists at least one value, then there exists at least one value, कौन सी वन वैल्यू है, c, इन इंटरवल a से लेके b at which f dash of c is equals to fb minus of fa upon b minus of a। चलिए, तो ये चीजें देखिए वन बाय वन सारी चीजें समझा रहा हूं, पहले आप ग्राफ और देख लीजिए आप, this is your first point, this is your second point, draw a graph in between them is like this। चलिए समझिए, आ जाइए जल्दी से आइए सभी लोग, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। चलिए चलिए चलिए
स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, दो कंडीशन आपको दिख रही है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन सेम ही दिख रही है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, यस और नो। तो पहली चीज तो वही कि अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है और किस रीजन में, एफ की वह कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए से लेकर बी, दिस इज क्लोज्ड, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए से लेकर बी, ये तो रीजन में आपको बताया था। क्लोज्ड क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए हमने वैल्यू लिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और यहां पर भी आप क्या रीजन दे रहे थे। अब भी आपको जब मैं ये समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम से ही रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम आई है। अभी आप समझ जाएंगे कि क्यों भी कंटिन्यूअस भी कहा था, वो मैं समझा चुका हूं पिछले केस में, बट फिर से एक बार समझा दूंगा। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू एट सी in between a and b at which f dash of c is equals to fb minus of fa upon b minus a। पहले तो मुझे एक बात बताइए, आपको इतना समझ आ रहा है कि नहीं, अगर ये a है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a कॉमा f of a, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, b कॉमा f of b, यस और नो, ओके ओके। चलिए मुझे एक बात बताइए, इस पे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं a और b का लाइन, तो अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप ऑफ लाइन ए बी बताइए, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी बताइए, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी का क्या हो जाएगा, दो पॉइंट पता है, दोनों का अगर स्लोप निकाले तो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। द स्लोप इज कम आउट टू बी f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। यार तो ओवरऑल ये क्या लिखा है, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन joining, slope of line joining point starting and end, starting and end point। चलिए स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, चलिए 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 अभी और क्लियर करता हूं, सारी चीजें होंगी। अब आपने कहा कि सर अभी तो ये कंडीशन थी, ये दोनों सेटिस्फाइड होते थे तब जाके हमारा अगर बात की जाए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता था, यहां पर ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाइड, वह बताता हूं, सुनिए। सेम करिए, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, सेम बताइए ए से बी जाने कितने पाथवेज हैं, या तो आप ए से जाएंगे, या तो आप ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं, या फिर आप इस पॉइंट में जा सकते हैं, यही तीन पाथवेज हैं। इसे मैंने कह दिया सी, इसे कह दिया डी, इसे कह दिया ई। बताइए ए से लेकर बी जाने का इसके अलावा कोई पाथ है, आप कहेंगे सर ऐसा पाथ भी है, लाइक दिस। यार इसमें तो एक से ज्यादा आपको मिल जाएंगे, मैं तो एटलीस्ट वन वाले की बात कर रहा हूं, मैं तो वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं कि वर्स्ट कंडीशन में ऐसा एक ही पॉइंट आपको यहां दिख रहा होगा, एक से ज्यादा वाला पॉइंट तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मगर मैं आपको यहाँ पे किस चीज के लिए बात कर रहा हूं, मैं आपको वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं कि अगर आप वर्स्ट कंडीशन को भी अंडर कंसिडरेशन में लें, अगर आप वर्स्ट कंडीशन को भी अंडर कंसिडरेशन में लें तो भी आप बात करें तो ए से लेके बी का यही पाथ पॉसिबल, ए से लेके बी, ए से लेके बी एंड ए से लेके बी मीन सी डी ई, ये तीन पाथ पॉसिबल है। चलिए अब मुझे बताइए, अगर ये वर्स्ट केस है तो यहां पर मुझे बताइए फर्स्ट पॉइंट, इसमें अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एटलीस्ट सेम रीजन, अगर कोई पॉइंट इंक्रीज हो रहा है से फिर डिक्रीज हो रहा है, देखिए मैं मुझे यहां से यहां पर जाना है तो एक बार मैं इंक्रीज होऊंगा देन डिक्रीज होऊंगा तब ये पॉइंट मिलेगा, यस और नो, ओके। अगर मैं बात करूं ए से लेके बी पर अगर मैं डिक्रीज हो रहा हूं तो फिर मुझे ए से लेके बी जाने के लिए पहले डिक्रीज से होने के बाद मुझे अब इंक्रीज होना पड़ेगा, ओके। और ए से लेके बी मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूं, तो तीनों केसेस में देखिए these lines are parallel to each other, yes or no। अगर ये लाइन parallel to each other है तो ए से लेके बी वाली लाइन तो ये हो गई, और ये क्या हो गई, these are nothing but slope of tangent, slope of tangent at c, slope of tangent at c। और अगर ये slope of tangent at c पॉइंट है, अगर मैं बात करूं इसके केस में मैंने c बताया था कि नहीं आपको, दिस इज नथिंग बट दीज आर नथिंग बट द सी पॉइंट, एक से ज्यादा है, एटलीस्ट वन था, मैं तो एक से ज्यादा वाले भी दिखा चुका हूं आपको। तो इन पे अगर बात की जाए तो ये वही पॉइंट है जहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बिकम पैरेलल टू दिस फर्स्ट टेंजेंट, दिस इज योर सेकंड टेंजेंट। तो एक से ज्यादा पॉइंट दिखा दिया, मैं तो आपको वर्स्ट केस भी बता चुका हूं, दिस इज योर वर्स्ट केस की सिर्फ एक ही पॉइंट मिले, दिस इज योर सेकंड केस जहां पर आपको दो पॉइंट भी मिल रहा है, दिस इज योर, यहां तो ऐसा केस है जहां पर एक से ज्यादा पॉइंट मिल रहा है, इसीलिए वर्ड एटलीस्ट यूज किया गया है कि एटलीस्ट वन वैल्यू, ध्यान से देखिए एटलीस्ट वन वैल्यू इसीलिए बताया गया है। जल्दी से बताइए समझ आया,
अब आपको क्वेश्चन आया कि सर ऐसा कैसे हो गया, वहां पर फर्स्ट कंडीशन रोलेस वाली और लैग्रांजियन में क्या था। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि आप देखिए कुछ नहीं किया है, लैग्रांजियन जो था, लैग्रांजियन ने जो आपको स्टेटमेंट दिया था, रोलेस ने उसका स्टेटमेंट को स्पेशल केस है। लैग्रांजियन ने क्या कहा था, लैग्रांजियन ने कहा था एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यस और नो, दिस इज लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए रोलेस ने क्या कर दिया, रोलेस ने सिर्फ इतना कह दिया, एक काम करिए, रोलेस ने ज्यादा दिमाग लगा दिया, रोलेस ने सिर्फ इतना बोला एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाता है, तो आप उसकी वैल्यू लेंगे आप और यहां पर पुट कर देंगे, तो वैल्यू क्या हो गई, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। दिस इज वाई रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब क्वेश्चन उठता है कि आप इस चीज को कह सकते हैं कि नहीं, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम इज द स्पेशल केस ऑफ लैग्रैन्जियन मीन वैल्यू थ्योरम। बताइए, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम इज द स्पेशल केस ऑफ द लैग्रैन्जियन मीन वैल्यू थ्योरम, यस और नो। यस मींस आप कहेंगे रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम is a special case of Lagrangian mean value theorem। चलिए अब मुझे ये सारी चीजें अभी भी समझ आ चुकी हैं। अब बताइए फिर से एक बार थ्योरम को बता दूं, मुझे पता है कुछ लोगों को समझ नहीं आए होंगे। ओवरऑल ये है कि अगर आपकी फंक्शन कंटिन्यूअस है इन द क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके बी, फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल लेके ए से लेके बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर सी दिस वैल्यू, ये है फॉर्मूला है, कुछ भी है, पहले तो आप समझिए। तो आपने बोला कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए क्या है, तो आप कहेंगे स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग ए बी निकाला, तो दिस इज नथिंग बट दिस वन। तो आपने क्या है, और एफ डेट सी क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपके पास क्वेश्चन आया कि ये दोनों वैल्यूज बराबर क्यों हैं, तो ये दोनों वैल्यू बराबर क्यों है, तो ये आपको मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, उससे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के सिर्फ आपके पास तीन पाथवेज है। फर्स्ट वन इज सी से जाइए, सेकंड वन इज डी से जाइए, थर्ड वन इज ई से जाइए, या फिर आप कहें इस पाथवे से चले जाइए। मैंने आपको तो वर्स्ट केस में बता दिया सी डी ई। फर्स्ट केस में जैसे सी की बात की जाए कि इंक्रीजिंग है, पहले अपन ने क्या कि मैं इंक्रीज वैल्यू हो रही है देन डिक्रीज होगी, ई में मैंने बोला डिक्रीज होगी एंड देन इंक्रीज होगी, और ए से लेके बी में मैंने बोला कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चले जाइए। मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए, यस और नो, मैंने आपको सारे तीनों केसेस बता दिए हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इन केसेस में मैंने आपको टेंजेंट भी बता दिया कि द टेंजेंट विल बिकम पैरेलल्स टू, यहां पे देखिए दिस इज द टेंजेंट एंड द टेंजेंट इज पैरेलल्स टू लाइन जॉइनिंग द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। तो देखिए फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट इज पैरेलल्स टू द लाइन जॉइनिंग द स्ट्रेट लाइन, और वही चीज को आपने रोलेस की बात की जाए तो रोलेस ने सिर्फ ये कह दिया था एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर बराबर कर दे, तो आप देखिए एक काम करिए, इस डायग्राम को पकड़िए और इसको घुमा दीजिए थोड़ा सा, इस लाइन को एक काम करिए, दिस इज योर थीटा एंगल, और अगर आप इसे थीटा एंगल घुमा दें, मींस किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल घुमा दें तो आप समझ जाएंगे कि आपका जो डायग्राम है किस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप थीटा एंगल पे आप इसे घुमा देंगे तो आपका एंगल थीटा एंगल से अगर आप इसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो आपका डायग्राम जो है लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम से किस, लैग्रांजियन से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, रोलेस में। तो आप क्या कहेंगे, ओवरऑल रोलेस इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ द लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम, यस और नो। रोलेस पे अपन लैग्रांजियन पे क्वेश्चन करें इससे पहले आपको लगे हाथ में कॉची भी समझा ही देता हूं, क्योंकि कॉची भी बात की जाए तो तीनों ने एक ही थ्योरम दी थी, सबसे मेन थ्योरम लैग्रांजियन ही है और बाकी सबने तो उनके चीज का यूज किया है। जैसे कॉचीज की बात करूं, कॉचीज ने क्या बात कही थी, सी ए कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम ने क्या बोल दिया था, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम ने कहा था इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके बी, if f of x and g of x is defined in the closed interval a से लेके b such that first f of x and g of x are continuous
कहां से लेके कहां तक? क्लोज इंटरवल ए से लेके बी। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल कहां से कहां तक? ए से लेके बी, ओपन इंटरवल ए से लेके बी, क्लोज नहीं। देन सुनिए कोचीज ने क्या कहा था? देन एफ डेस ऑफ सी अपॉन जी डेस ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस ऑफ जी ऑफ ए। अब आप देखिएगा, आप ही कहेंगे कि कॉचीज ने और रोलेस ने कुछ नहीं, रोलेस का जो स्टेटमेंट है उसका स्पेशल केस बना लिया। कैसे? अब मुझे बताइए, एफ डेस ऑफ सी अगर मैं निकालूं, देखिए इसकी कंडीशन लगाइए, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए से लेके बी, तो आप कहें सेम कंडीशन है एफ ऑफ एक्स की, इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो आपकी इक्वेशन लग जाएगी कौन सी? लैग्रेंजियन थ्योरम, एफ डेस ऑफ सी इज नथिंग बट एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, फर्स्ट केस। सेकेंड थिंग, जी डेस ऑफ सी की बात की जाए, जी डेस ऑफ सी की बात की जाए तो जी डेस ऑफ सी क्या होगी? जी डेस ऑफ सी इज नथिंग बट जी ऑफ बी माइनस ऑफ जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, क्योंकि दोनों ही जो है दोनों की दोनों लैग्रेंजियन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं? यस। तो आप एक काम करिए, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू, overall values come out to be f dash of c divided by g dash of c is equals to f of b minus of f of a upon g of b माइनस जी ऑफ ए। तो मुझे बताइए, लैग्रांजियन ने, रोलेस, बताइए मुझे, कॉची ने कोई और अलग बात कही थी? कॉची ने कोई अलग बात कही थी क्या? ये क्या है? दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, और ये वैल्यूज क्या है? दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ, चलिए थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, आप लोगों को दिखता नहीं है, चलिए थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं। दिस वैल्यू इज नथिंग बट रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स। बस, तो आपको समझ आया कि कॉची और रोलेस ने सिर्फ क्या किया है? कॉची और रोलेस ने जो लैग्रांजियन ने कहा था, जो कहा था उसी का यूज किया है। देखिए कैसे, देखिए कैसे। अब आप तीनों थ्योरम समझिए कि आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ लिखा भी नहीं आया तो आपको किससे स्ट्राइक करेगा? आपने बोला फर्स्ट थ्योरम इज रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, ध्यान से समझिए, अब ये नोट पॉइंट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड कौन सी थ्योरम थी? लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम। एंड थर्ड थ्योरम कौन सी थी आपकी? कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो मुझे बताइए, लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम क्या थी? लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम थी एफ डेस ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके। रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या थी? एफ डेस ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ओके। एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट एफ डेस ऑफ सी अपॉन जी डेस ऑफ सी is equals to f of b minus f of a divided by g of b minus g of a।
तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कब अपने को कॉची मीन वैल्यू थ्योरम यूज करनी है। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम तो क्वेश्चन में से आप डायरेक्टली पकड़ सकते हैं कि उसने अगर क्वेश्चन में बोला यूज मीन वैल्यू थ्योरम, अब आपको ये कह दिया कि यूज मीन वैल्यू थ्योरम करने के लिए कह दिया, तो आप सोचेंगे थोड़ी ना कि कौन सी थ्योरम यूज करूं। क्यों? अगर आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं तो दो फंक्शन के लिए कौन सी थ्योरम लगती है? कॉची मीन वैल्यू थ्योरम लगती है, लैग्रांजियन या रोलेस? आप कहेंगे सर कॉची। तो जैसे ही आपको दो फंक्शन दिखे आप हमेशा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे। मींस यूज फॉर टू फंक्शंस, यस और नो, ऑलवेज यूज फॉर टू फंक्शन। तो जैसे ही आपको दो फंक्शन दिखे आप समझ जाएंगे कि मुझे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम यूज करनी है। ओके, अब बात आई कि कब मुझे लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम यूज करना चाहिए, कब मुझे कॉची यूज करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछ कब लैग्रांजियन यूज करना चाहिए और कब रोलेस यूज करना चाहिए। तो मुझे बताइए जनरल थ्योरम कौन सी है, लैग्रांजियन या रोलेस? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी थ्योरम जनरल थ्योरम। तो आप कहेंगे सर जनरल थ्योरम तो लैग्रांजियन है, क्योंकि लैग्रांजियन से हम डिराइव कर सकते किससे, रोलेस को। तो आप यूज करिए, अगर दो फंक्शन दिखे तो आप हमेशा इसे यूज करिए, और अगर सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम लिखा है तो ऑलवेज यूज दिस थ्योरम। क्यों? अब आपने कहा कि सर रोलेस क्यों ना करें, रोलेस क्यों ना करें, क्योंकि आप मुझे बताइए आप एफ डेस ऑफ सी की वैल्यू निकालेंगे क्या, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, और जैसे ही आपने लैग्रांजियन लगाए, बट अगर बाई चांस एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए वैल्यू बराबर आ गई, आपकी वैल्यू अगर बराबर आए, तो अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आई तो आपकी वैल्यू एफ डेस ऑफ सी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, यस और नो। और अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं आई तो लैग्रांजियन लग जाएगी। मींस आप तो लैग्रांजियन लगाने की कोशिश करिए, अगर बाई चांस एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए की वैल्यू बराबर आ जाती है तो वैल्यू अपने आप ही जीरो हो जाएगी और वह थ्योरम कन्वर्ट हो जाएगी, लैग्रांजियन कन्वर्ट हो जाएगी रोलेस में। जल्दी से बताइए, तो आप हमेशा कौन सी थ्योरम लगाएंगे, लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए थ्योरम क्वेश्चन बनना वो बात अलग है, क्वेश्चन की फील आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यही थ्योरम क्यों लगाया मुझे वहां पे सपना क्वेश्चन, क्योंकि आपको वहां पे गेट एग्जाम में कोई बताने नहीं आएगा कि आपको ये थ्योरम लगानी चाहिए थी। यहाँ पे तो आपको समझ आ गया कि मैंने अभी पहले रोलेस पढ़ाई थी आपको, तो आप कहेंगे कि सर जो क्वेश्चन भी दिया होगा वो रोलेस से ही दिया होगा, ऐसा थोड़ी ना कि वो क्वेश्चन किसी और से दिया होगा, नहीं, रोलेस पढ़ाई थी तो रोलेस पे क्वेश्चन था। मगर आपको समझ आना चाहिए कि गेट एग्जाम में, दूसरे किसी एग्जाम में मुझे पता कैसे चलेगा कि रोलेस यूज करनी है कि लैग्रांजियन यूज करनी है कि मीन वैल्यू यूज करनी है। तो आपको ध्यान रखना कॉची कब यूज करनी है, जब दो फंक्शन दिए हों, और उसके अलावा अगर सिर्फ एक फंक्शन दिया हो और मीन वैल्यू थ्योरम पर क्वेश्चन है तो कौन सी थ्योरम यूज करूंगा, मैं हमेशा लैग्रांजियन यूज करूंगा, क्योंकि लैग्रांजियन जनरल थ्योरम है। क्योंकि अगर उसमें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो आ जाती है, अगर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो आ जाती है तब तो ठीक है, अगर उसकी वैल्यू दोनों के केस में बराबर आती है तो मैं यूज कर लूंगा, अपने आप ही वो कन्वर्ट हो जाएगी लैग्रांजियन रोलेस में, और अगर अलग अलग वैल्यू आई तो मेरा ये फंक्शन रहेगा लैग्रांजियन में ही। चलिए, तो आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, आपको ये क्वेश्चन कर लाने हैं, फिर अपन कल इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए होमवर्क क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, जल्दी से होमवर्क क्वेश्चन लिखिए। दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क में, आपको ये दोनों क्वेश्चन कर लाने हैं, ठीक है। फर्स्ट है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ऑन द इंटरवल 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, the value of c, the value of c in the interval 0 से लेके 1 by mean value theorem. First question, f of x is equals to 1 plus of x into log of 1 plus x on the closed interval 0 से लेके 1, the value of c in the interval 0 से लेके 1 by mean value theorem. First question. Second question आपके लिए है, f of x is equals to root over x square minus of 4 ऑन द इंटरवल कहां से लेके कहां तक है आपका, 2 से लेके 4, देन वैल्यू ऑफ c निकालिए, देन वैल्यू ऑफ c कहां से कहां तक के उसमें इन द इंटरवल 2 से लेके 4 बाय मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको ये नहीं लिखा हुआ है कि किस थ्योरम से यूज करना है, यही आपको पकड़ के लगाना है कि कौन सी थ्योरम लगेगी, यस और नो।
And one more question is homework for you is, if f of x is equals to x square, g of x is equals to x क्यूब, इन इंटरवल कौन सा, विच इंटरवल, 1 से लेके 2, देन फाइंड c बाय मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए आपके लिए ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चंस तो आप लिखेंगे ही, बट आप सबसे पहले सुन लीजिए, आप लोगों के लिए अभी जो क्लास का टाइमिंग है, अभी आप, मुझे पता है बहुत से लोगों को यही लग रहा है कि सर 1 आवर्स में अगर इतने धीरे चले तो मैथ्स हमारा कंप्लीट नहीं होगा। आप बिल्कुल वरी मत होइए, आपका मैथ्स पूरा कंप्लीट मैं कराऊंगा, सारी चीजें ऑन टाइम होगी, सारी चीजें आपकी सही से चलेगी। बस आपको क्या करना है, सारी चीजों के लिए आपके लिए, आप देखिए मैंने टाइम बढ़ा दिया है, 1 आवर्स की जगह 2 आवर कर दिए। बस ये है कि 2 आवर कंटिन्यूअसली क्लास ना होकर आपकी एक क्लास होने वाली है यूट्यूब पर मॉर्निंग में 7 टू मॉर्निंग में होने वाली है, और सेकंड होने वाली है आपकी स्पेशल सेशन में 7 टू 8 PM पे। तो इसके लिए अगर आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पर जाना है, मुझे फॉलो करना है। लिंक जो है कम्युनिटी पर भी डली हुई है, और आप अभी कमेंट सेक्शन में जाइए, आपके पास लिंक डली हुई है, कमेंट सेक्शन में जाइए, आपके पास लिंक डली हुई है। आज जो है लास्ट डे है, मैं आपको 3 दिन से इसके बारे में बता रहा हूँ, आज लास्ट डे है। आप अपने आप को जल्दी से एनरोल कर लीजिए, आप अभी एनरोल करेंगे तो आपके कोई भी सेशन मिस नहीं होगा। तो इस क्लास के बाद अपन अब मिलते हैं 7 टू 8 PM में, 7 टू 8 PM में मिलते हैं। देखिए अब आपके लिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बच्चे कह रहे थे सर सेशन का टाइमिंग बढ़ा दीजिए, तो देखिए मैंने आपके सेशन का टाइम 2 आवर कर दिया, 1 आवर इन द मॉर्निंग एंड 1 आवर इन द इवनिंग। आप जो चाह रहे हैं वह सारी चीजें कैट्रिक्स टीम और हमारी अनअकैडमी की टीम आपके लिए कर रही है, बस आपको क्या करना है, सेशंस को ज्वाइन करना है। तो जल्द से जल्द जाइए, लिंक पर जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, नोटिफाई मी पर दबाइए और सेशन को ज्वाइन करिए। फर्स्ट थिंग, जो लोग अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं वह लोग ये स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, आफ्टर दैट आपको गेट एंड EAC चूज करना है, आफ्टर दैट आपको सब्सक्रिप्शंस पर क्लिक करना है, देन आपको प्लान चूज करना है, 6 मंथ, 12 मंथ या 1 ईयर का प्लान चूज करिए। आफ्टर दैट वहां पर कूपन कोड पल्लव लाइव को डालिएगा, कूपन कोड पल्लव लाइव जैसे ही डालते हैं आप एलिजिबल हो जाएंगे मुझसे सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग, मैथ्स, HMT, FM, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप दूसरी ब्रांचेस के भी हैं तो सारे फैकल्टीज से आप एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आप किसी एक फैकल्टीज पढ़ने के लिए एलिजिबल नहीं, आप सारी फैकल्टीज से पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इन द फाइनल में आप लोगों को, जितने भी लोगों को ये जो सेशन है उन सारे सेशंस की टेलीग्राम लिंक चाहिए रहती है। आपको जो भी डाउट आते हैं कि सर PDF वगैरह कहाँ पर है मिलेगी, तो सारी PDF आपको इस टेलीग्राम ऐप पर मिलेगी। आपको हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन करना है, तो सभी लोग ये लिंक को कॉपी करिए, इस लिंक को आप डालिएगा, आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो आज का अपन सेशन यही खत्म करते हैं। जाने से पहले आपको यही कह देता हूँ कि जल्द से जल्द अपने कमेंट सेक्शन में जाइए, और कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, नोटिफाई मी पर क्लिक करिए और स्पेशल सेशन के लिए एनरोल कर लीजिए, ताकि आपको किसी को भी लॉस ना हो। आपको तो जल्द से जल्द जाना है, स्पेशल सेशन पे क्लिक करना है और नोटिफाई मी पे करिए। मिलते हैं अपन आज के शाम के सेशन में 7 टू 8 PM पर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।